हेलो स्टूडेंट, आइए अब बात करते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। आपने तो अभी पढ़ा कि चार्ज पॉइंट चार्ज होता है, जैसे Q1 Q2 हम ऐसा वैल्यू लेते थे किसी पॉइंट पे चार्ज की। पर जैसे कंडक्टर का केस लेते हैं, कंडक्टर में चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, तो वहाँ पे एक उसको एज ए पॉइंट चार्ज बताना थोड़ा आसान नहीं रहता। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, क्योंकि उसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवरऑल, तो हम उसको कहते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और उसमें उसकी शेप के ऊपर डिपेंड करते हुए हम उसका चार्ज डेंसिटी का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। तो जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम आज पढ़ने वाले हैं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन 3 किस्म का होता है। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एरिया चार्ज या सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले बात करते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो जैसा अभी मैंने बताया, चार्जेस डिस्ट्रीब्यूशन 3 किस्म का है: लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब एक एक करके इनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम डील करते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को। अगर हमारा जो कंडक्टर है वो एक लाइन की शेप में है, लाइन पता किसे बोल रहे हैं? कंडक्टर को लाइन की तरह कब ट्रीट करेंगे? अब कंडक्टर जो स्फेरिकल शेप का होगा, एक सिलेंडर की शेप का होगा, तो उसमें जो उसका रेडियस रहता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का, वो उसकी लंबाई के मुकाबले बहुत छोटा हो, तो आप उसको एज अ लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ट्रीट करेंगे। तो व्हेन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग अ लाइन, देन द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सपोज ये हमारा जो लंबाई दे रखा है, ये लंबाई है स्मॉल l, और इसके ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो है Q। तो अगर हम लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लाइन डेंसिटी कैलकुलेट करें, लीनियर चार्ज डेंसिटी इसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। तो लैम्डा इट इज इक्वल टू टोटल चार्ज ऑन द कंडक्टर, दैट इज Q, एंड लेंथ ऑफ कंडक्टर, दैट इज L। तो लैम्डा का वैल्यू हो गया चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो इसका डेफिनेशन आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी इज डिफाइंड एज टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय द लेंथ, दैट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसका यूनिट भी लिख सकते हैं। तो इसका यूनिट रहता है, क्योंकि आपको पता है ऐसा ही सिस्टम में लिखते हैं हम यहाँ पे, जैसे आपको पता है कि चार्ज का यूनिट होता है कूलम, लंबाई का होता है मीटर, तो कूलम पर मीटर, इसका यूनिट है कूलम पर मीटर। अब इसी तरीके से अगला हम डील करते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ व्हाट इज सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन? सपोज हमारे पास जो कंडक्टर है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ शीट, थिन शीट। इसके एक सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। सपोज वो चार्ज है हमारे पास, टोटल वैल्यू है उस चार्ज का Q। इसके ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, सपोज उसका वैल्यू है Q, और ये जो एरिया है, सपोज इट इज S। और अगर हमें ये बताना हो कि सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, तो उसको हम इन शब्दों में बता सकते हैं कि सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कि जब चार्ज को किसी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया हो, या चार्ज जो है सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड हो, उसको बोलते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। व्हेन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर अ सरफेस, द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पे भी एक टर्म यूज करेंगे, वो है सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है? एक तो इसे डिनोट करते हैं हम जनरली सिग्मा से। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी जनरली डिनोटेड बाय लेटर सिग्मा। इसका सिग्मा का वैल्यू अगेन टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया, दैट इज Q अपॉन S।
इसको यहाँ से डिफाइन भी कर सकते हैं. इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चार्ज डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया, दैट इज Q अपॉन S हेयर. तो ये है सिग्मा. यहाँ पे इसका यूनिट भी बता सकते हैं. व्हाट इज इट्स यूनिट? इसका यूनिट हम बहुत ही सिंपल तरीके से लिख सकते हैं. दैट इज, इसका यूनिट है, चार्ज का यूनिट कूलम, सरफेस का यूनिट आपको पता है बच्चों, तो कूलम डिवाइडेड बाय सरफेस का यूनिट बिल्कुल सही मीटर स्क्वायर. तो ये बन गया कूलम मीटर स्क्वायर इनवर्स. तो ये है यूनिट इसका सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का. अब इसी तरीके से फाइनली वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. So what is volume charge distribution? When charge is distributed uniformly over a volume, it is called volume charge distribution. For example, suppose we are having a cube having volume V and the charge is distributed over it, and अमाउंट ऑफ चार्ज इसका Q है और इसका जो वॉल्यूम का वैल्यू है वो है V. तो अब इसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट कर लेते हैं. वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी. तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी एक तो इससे डिनोट किया जाता है बच्चों लेटर रो से, और कैलकुलेट किया जाता है इसको टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम Q अपॉन V. यूनिट भी ऐसा ही सिस्टम में इसका लिख सकते हैं. इसका यूनिट रहेगा, चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम का यूनिट दैट इज मीटर क्यूब. तो ये यूनिट बन गया, ऐसे भी लिख सकते हैं, कूलम मीटर क्यूब इनवर्स. तो ये था हमारा इन टॉपिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में. मैं इसको कंक्लूड कर देता हूँ. वी आर हैविंग 3 टाइप ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. और तीनों का यूनिट एक डिनोट किससे करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बिल्कुल याद रहना है. हमने प्रॉब्लम्स में भी और आने वाले टॉपिक्स में भी इसका यूज़ करना है. तो जहाँ तक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल है, उसकी प्रॉपर्टी दिखाई जाती है लीनियर चार्ज डेंसिटी से, और उसको डिनोट किया जाता है लैम्डा से. सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को सिग्मा से, और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को रो से. ये जनरली हम ये सिंबल लेते हैं. आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा. अगले टॉपिक के मैं जल्द ही वापस आऊँगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग. प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. थैंक यू.